गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित महल कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन रिया को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक शाम, जब सूरज ढलने लगा और जंगल में हल्की धुंध छा गई, रिया अपनी किताबों के साथ घर लौट रही थी। तभी उसकी नज़र उस हवेली की ओर पड़ी। काले काले बादल उसके ऊपर मंडरा रहे थे, और हवेली के दरवाजे हवा से खुद ब खुद हिल रहे थे। एक अजीब सी सनसनाहट हवा में थी, लेकिन रिया ने हिम्मत जुटाई और कदम बढ़ा दिए। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हल्के हाथों से दरवाजे को धक्का दिया, और चरमराहट की आवाज़ के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा हो। कौन है वहाँ? रिया ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा, दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर बिखरा पड़ा था, और एक पुराना झूमर छत से लटक रहा था। तभी अचानक ही एक कमरा हल्की रोशनी से चमक उठा। ये कैसे हुआ? वहां तो कोई नहीं था। रिया के पैर कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा उसे उस कमरे की ओर खींच लाए। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे एक लड़की का अक्स आईने में दिखाई दिया। वह हूबहू रिया जैसी दिख रही थी, लेकिन वह आईने के अंदर थी। तुम कौन हो? रिया ने डरते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैं वही हूँ, जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने आई हूँ, उस रहस्यमयी लड़की ने कहा। रिया का सिर चकराने लगा। ये सब क्या था? अचानक ही आईना कांपने लगा और लड़की की छवि धुंधली हो गई। तभी हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं, खिड़कियां जोर से पटपटाने लगीं, और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह खुद को एक पुराने ज़माने के कपड़ों में एक अजनबी दुनिया में खड़ा हुआ पाया। लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वह एक महल था, और सभी लोग उसे राजकुमारी रिया कह रहे थे। रिया को एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि वह सचमुच अतीत में आ चुकी थी। हवेली का रहस्य अब उसके सामने था, लेकिन उसे अपनी सच्चाई जाननी थी। अचानक महल के अंदर एक परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, उसकी ओर बढ़ रहा था। राजकुमारी, बहुत समय बाद तुम वापस आई हो। अब तुम्हें अपना अधूरा कार्य पूरा करना होगा, उसने कहा। कौन हो तुम, और यह सब क्या हो रहा है? रिया ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, ये तुम्हारी ही कहानी है, जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था। अगर तुम इसे पूरा नहीं करोगी, तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। रिया अब और उलझ गई थी। क्या उसका कोई अतीत था, जिसके बारे में उसे पता नहीं था? क्या वह सच में इस महल की राजकुमारी थी? अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस रहस्य को हल करे और अपनी सच्चाई जाने, या हमेशा के लिए इस अतीत में ही फंस जाए। उसने गहरी सांस ली और अतीत के इस जाल को सुलझाने के लिए कदम बढ़ा दिया। रिया ने बूढ़े व्यक्ति से और जानकारी मांगी, लेकिन उसने बस इतना कहा, तुम्हें अपने उत्तर महल के सबसे ऊपरी कक्ष में मिलेंगे। वहां जाने का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हारी नियति है। रिया महल में आगे बढ़ी, हर कदम पर अजीब आवाज़ें और परछाइयाँ उसे महसूस हो रही थीं। जब वह ऊपरी कक्ष के करीब पहुंची, तो दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। अंदर एक विशाल ग्रंथ रखा हुआ था, जिसके पन्ने हवा में खुद ब खुद पलट रहे थे। ये ग्रंथ, रिया ने बुदबुदाया। तभी एक औरत की आवाज़ गूंजी, अगर तुम इस ग्रंथ को पढ़ सको, तो तुम्हें अपनी असली पहचान मिल जाएगी। लेकिन सावधान, हर पंक्ति एक नया रहस्य खोलेगी। रिया के हाथ कांपने लगे,
लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, चारों ओर प्रकाश फैल गया। अचानक रिया के सामने एक छवि प्रकट हुई, एक योद्धा राजकुमारी जो हूबहू उसी की तरह दिखती थी। तुम ही वह हो, आवाज़ गूंजी। तुम इस साम्राज्य की असली उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अंतिम परीक्षा देनी होगी। रिया ने परीक्षा दी, अपने साहस और बुद्धि से हर बाधा पार की। उसने श्राप को तोड़ दिया और अपने साम्राज्य को वापस पा लिया। महल फिर से रोशन हो उठा और लोग खुशी से झूमने लगे। लेकिन तभी एक दरवाजा प्रकट हुआ, वर्तमान में लौटने का अवसर। क्या वह अपने पुराने जीवन में लौटेगी? रिया ने मुस्कुराकर अपने लोगों की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मैं यहीं रहूंगी। यह मेरा घर है, मेरी नियति है। हवेली का रहस्य सुलझ चुका